आज मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है ग्रामेटिकली। तो चलिए आइए आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं खेल रहा हूं, और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है इस साइड, मैं सुबह से खेल रहा हूं। ठीक है, देखिए दोनों ही सेंटेंस आपको कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है। फिर अंतर कहां है, अंतर कहां, चलिए इस बात को समझिए जरा ध्यान से। मैं खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मैं खेल रहा हूं, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो, आई एम प्लेइंग, बस आपने कह दिया। अच्छा, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इस बात को आप जरा समझिए ध्यान से। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, आप यहां पर देखिए कि हिंदी में दोनों सेंटेंस आपको लगभग लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में बोल रहे हो तो आपने यहां पर क्या देखा कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों ऐसा होता, आइए समझिए इसको जरा ध्यान से। सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है, इसको समझिए जरा ध्यान से। पहले तो ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है कि जहां कंटिन्यूअस आ जाए तो वहां पर क्या करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस को समझिए। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो कंटिन्यूअस है आपका, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, टाइम के बारे में जिक्र नहीं होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट, यहां पर मैंने प्रेजेंट लिखा है, ये पास्ट भी हो सकता है और ये फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर टाइम दिया हुआ रहता है। ठीक है ना, यहां पर टाइम दिया हुआ रहता है, बस आपको यही अंतर को समझना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, टाइम दिया हुआ रहता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक मान्यता रहती है कि काम पास्ट में कभी स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में भी चलता रहता है और फ्यूचर में भी उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा काम जो स्टार्ट तो हो गया है, उसका कुछ हिस्सा पूरा हो गया है और कुछ पूरा होना बाकी है, तो वो आपका बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों ही होता है। अब जैसे कि कॉमन आपने देखा है कंटिन्यूअस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, टाइम दिया हुआ रहता है। तो टाइम के साथ में आपको और या सिंस का यूज करना पड़ता है, और या सिंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए फोर का यूज आप करते हो, किसके साथ में फोर का यूज करते हो, जैसे आपने कह दिया 2 आवर्स, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, जैसे कि 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स आप कह सकते हो। शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, सम टाइम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सिंस के साथ में आपको यूज करना है, जैसे आपको ओ क्लॉक बोलना है, जैसे 2 बजे, तो आपने कहा 2 o'clock। ठीक है, आपने कहना है यस्टरडे, भाई कल से, तो यस्टरडे के साथ में आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, नेम ऑफ डेज, जैसे कोई भी नेम, जैसे मंडे टू संडे हो गया, नेम ऑफ डेज। उसके बाद नेम ऑफ मंथ्स के साथ में भी आपको इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैन टू दिसंबर। उसके बाद चाइल्डहुड के साथ में भी ये आप यूज करोगे, चाइल्डहुड। उसका कोई भी डेट आपको बताना, जैसे कि ये स्पेसिफिक डिकेड बताना हो, 1947 या फिर 1980, 2000, 2010, तो आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, कि जब बात प्रेजेंट की आती है, प्रेजेंट की,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो आपको हैव बीन और हैज बीन का यूज करना होता है, ठीक है। हैव बीन और हैज बीन का आपको यूज करना होता है। और जब बात पास्ट की आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो आपको हैड बीन का यूज करना होता है, ठीक है। और जब बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की आती है तो आपको विल हैव बीन और कई बार शैल हैव बीन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताइए, हैव का यूज होता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, ठीक है। और हैज का यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है। बस मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, ये तो मैंने पढ़ा ही रखा सारा, ठीक है। और ये पास्ट में हैड बीन सबके साथ यूज होगा, विल हैव बीन सबके साथ यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या है, कॉमन है। और टाइम के साथ में आपको फॉर या सिंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली आपको बात समझ में आ गई, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस कह लीजिए या फ्यूचर कंटिन्यूअस कह लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो टाइम का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मैंने तरीका आपको बताया है कुछ, कि इस तरीके से आप पहचानोगे। और दूसरी बात रही हैव बीन, हैज बीन, उसके बाद पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन का आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं इंग्लिश 3 मंथ से सीख रहा था, मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 3 मंथ अगर कह दिया तो ये पूरा का पूरा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, ठीक है। अब इसको कहा जाएगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, तो ये क्या है, ये आपका करेक्ट है। तो ज्यादातर लोग जो है इसी तरह की इंग्लिश का यूज करते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस तरह की इंग्लिश को यूज करते हुए या इस तरह की इंग्लिश बोलते हुए। तो आपको ध्यान रखना है ये गलत है और ये सही है, ठीक है। वह सुबह से गाना गा रहा है, वह सुबह से गाना गा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ही इज सिंगिंग सॉन्ग्स फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे आप इसको, ही हैज बीन, ये गलत है, ये जो है ये पूरा का पूरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए ये वह सुबह से गाना गा रहा है, तो टाइम दे दिया ना, ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि ये सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को फॉलो करके। अब यहां पर प्रेजेंट है तो आपने हैज बीन का यूज कर दिया, अगर यहीं पर पास्ट होता तो आप हैड बीन का यूज कर देते, और अगर यहीं पे फ्यूचर होता तो आप क्या करते, विल हैव बीन का यूज कर देते, ठीक है। आई होप की बात समझ में आपको आ रही होगी। किसी बच्चे के माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछिए कमेंट करके। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं आपको, फटाफट इसको बनाइए। मैं कल इस समय खेल रहा होऊंगा, एक सेंटेंस। राजू सुबह से पत्र लिख रहा होगा, बॉस अपना काम कर रहा है,
मैडम जी सुबह से, सॉरी, मैडम जी 2010 से दिल्ली में रह रही है। मैं कल से क्रिकेट खेल रहा था। एक और सेंटेंस ले लीजिए। रोहित मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से इसको जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए फटाफट, सोच समझ के, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ सीख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जी बच्चों को बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या कि हमारे बच्चे शुरू में कितने एक्साइटेड थे, तो धीरे धीरे एनर्जी का लेवल उनका डाउन होने लगा, और फिर फाइनली क्या हुआ, कुछ बच्चे फिर कभी जोश चढ़ेगा उनको इंग्लिश सीखने की, फिर वो आएंगे मैदान में, फिर 2 दिन जोश में रहेंगे, फिर वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, मैं कल इस समय खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। राजू सुबह से पत्र लिख रहा होगा, राजू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर एक बात देखिए, दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है, देखिए यहां पर जो टाइम लगा हुआ है, इस टाइम का उस एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उस समय से एक्शन नहीं हो रहा, उस समय में एक्शन होगा। यहां पर क्या कह रहा है राजू, ये सुबह से एक्शन होगा, ठीक है, सुबह से एक्शन हो रहा होगा। तो यहां पर देखिए आपने क्या देखा, सुबह से, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, विल हैव बीन का आपने यूज कर दिया। मतलब ये क्या है, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऊपर वाला आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है नॉर्मली, ठीक है। आइए देखिए, बॉस अपना काम कर रहा है, द बॉस इज डूइंग हिज वर्क, द बॉस इज डूइंग हिज वर्क। मैडम जी 2010 से दिल्ली में रह रही है, मैडम जी हैज बीन, मैडम जी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, ठीक है। मैं कल से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। ये देखो, ये क्या हो गया, पास्ट का, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। रोहित मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था, रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद मी, रोहित मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट का हो गया, ये दोनों पास्ट का हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। कंटिन्यूअस में टाइम होता है
और काम टाइम से स्टार्ट होता है तो आपको फॉर या सिंस का यूज करना है और इसमें फ्रॉम का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, ये दोनों ही तरह के सेंटेंस को एक तरीके से बना देंगे जो कि गलत है, ठीक है। इसको किसी एंगल में आप सही नहीं कह सकते, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको कुछ आज डिफरेंस बताए कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, नॉर्मल कंटीन्यूअस टेंस के साथ, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, ठीक है। जिन बच्चों को बात समझ में नहीं आई है तो कम से कम 1 से 2 बार इसी क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। पीछे की सारी क्लासेस को आप रिवीजन करते रहिए और आगे की एक भी क्लास मत छोड़िएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे नया टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।